ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन हमारी भागवतम के सत्र में। और आज विशेष दिन है। आज जो है बलराम पूर्णिमा है ना। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बलराम पूर्णिमा की। और आज हमें दोपहर 12 बजे तक व्रत रखना है। प्रयास करें दोपहर 12 बजे तक जितना भी कठोर व्रत रख सकते रखिए। उसके बाद फिर प्रसाद पा सकते भगवान को ऑफर करके। भगवान बलराम और कृष्ण में भेद बहुत ज्यादा नहीं है ना। क्या भेद है? एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भक्त। बलराम सदा सदा कृष्ण के साथ रहते हैं, कभी कृष्ण से अलग नहीं हो। हर रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। जब जब भगवान आते हैं, कृष्ण के रूप में आए तो बलराम बन के आए, राम बन के आए भगवान तो लक्ष्मण बन के आए बलराम जी, है ना। वही जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए कृष्ण तो नित्यानंद प्रभु बन के आ गए बलराम। तो भगवान की सेवा बलराम जी कभी नहीं छोड़ते। बलराम का अर्थ है बल और राम, है ना। राम का अर्थ हमने पढ़ा है, आनंद देने वाले को राम कहते हैं, है ना। और बल किसको कहते हैं? जो बल देने वाला है उसे बलराम कहते हैं। बल भी देते हैं और आनंद भी देते हैं, इसलिए उनका नाम है बलराम। ठीक है। तो बलराम के बारे में हम थोड़ा सा आज चर्चा कर लेते हैं, बलराम जी के बारे में। तो वो हमारे आदि गुरु कहलाते हैं बलराम जी। तो एक छोटा सा प्रणाम मंत्र है, आप चाहें तो साथ में मेरे रिपीट कर सकते हैं, है ना। बलराम जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमस्ते तु हलाग्राय नमस्ते तु नमस्ते तु हलाग्राय हलाग्राय नमस्ते मुफलायुधाय नमस्ते नमस्ते मुखलायुधाय मुखलायुधाय नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सलः नमस्ते नमस्ते भगवत्सलाय भक्तवत्सल
तवत्सलः नमस्ते बली नाम श्रेष्ठ। नमस्ते नमस्ते बलिनाम बलिनां श्रेष्ठ श्रेष्ठ। श्रेष्ठः नमस्ते धरणीधर। नमस्ते 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 धरणीधर धरणीधर। धरणीधर प्रलंबारे नमस्तेस्तु। प्रलंबारे हरे नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजः। पाहि पाहि मां कृष्ण मां कृष्ण पूर्वजः। पूर्वजः। तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है ना। तो बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं, तो हमें ये श्लोक को बोलना चाहिए, और इससे बलराम जी के जो है ना प्रणाम होता है, इससे बलराम जी को, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं नमस्ते तू हलाग्राय। हलाग्राय जो हल को धारण करता है उसे प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते तू हलाग्राय। और नमस्ते मुशल आयुधाय। मुशल जो होता है ना, मुशल, एक मुसल जो होता है ना, मारते जो, क्या कहते हैं मुसल को, जो जो अपना जो कुश्ती लड़ते, नहीं कुश्ती नहीं, जो बॉडी बिल्डिंग करते नहीं, देसी वो लोग मुसल को धारण करते हैं, है ना, उसे मुसल कहते हैं। मुसल मेरे ख्याल से कुटाई उटाई करने के लिए काम आता है कि किचन में, ऐसा नहीं, नहीं ना, नहीं। मुसल तो उसी को बोलते हैं, वो गदा टाइप रहता है, लेकिन गदा नहीं होता है, वो मुसल होता है, भारी भारी होता है, उसको रखते हैं। जी हाँ प्रभु, प्रभु जी, लोहे का होता है प्रभु जी, और थोड़ा मसाला लंबा वगैरह होता है, कूटने के बैट की काम में तरह। भी आता है। अच्छा जी आता प्रभु है। जी, आजकल जो बैट की खलबत्ता तरह मिलता थोड़ा है, पहले लंबा सा उससे होता से था। कूटते थे प्रभु जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, मसाला कूटने के भी काम आता है, किचन में भी रहता है मुसल, है ना। ठीक ठीक है। तो मुसल भी धारण करते हैं बलराम जी। तो मुसल क्यों धारण करते हैं बलराम जी? जो है, पहले हल से पकड़ के खींचते हैं अपने पास, और मुसल से फिर पीटते हैं तो बलराम जी की पहुंच से कोई दूर नहीं है, सब बलराम जी के जो है ना, उनकी कैपेसिटी के अंदर है सब लोग, हम लोग जितने भी जीव हैं। तो जिसको भी चाहे बलराम जी पकड़ते हैं और मुसल से उसकी कुटाई कर देते हैं इसलिए मुसल धारण करते हैं, है ना। तो भगवान की सेवा में एक्चुअल में वो तत्पर रहते हैं, इसलिए वो मुसल धारण करते हैं। कोई भी भगवान के खिलाफ अगर जाए, जैसे हम जानते हैं लक्ष्मण जी, है ना, लक्ष्मण जी सदा सदा प्रभु श्री राम की सेवा में रहे। उन्होंने 14 साल तक अपनी नींद को त्याग दिया। बोले मेरे भाई सोएंगे तो मैं उनके लिए जो है जाग के उनकी पहरेदारी करूंगा। तो ये एटीट्यूड रखते हैं क्या? ऐसा एटीट्यूड है किसी के अंदर? दिन भर उनकी सेवा कर रहे हैं, दिन भर कुटिया में जो भी चाहिए, वनवास के दौरान वो सब लक्ष्मण जी ला रहे हैं, उनको पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, कुटिया में सेवा कर रहे हैं। और जो है बाहर से लकड़ी लाना है या जो भी करना है, दिन भर कर रहे हैं। फिर उसके बाद रात भर चौकीदारी भी कर रहे हैं, ताकि मेरे प्रभु श्री राम आराम से सो सके। उद्देश्य क्या है? उनका आराम और उनकी सेवा, ये उद्देश्य है बलराम का, ये उद्देश्य है लक्ष्मण का। तो इस उद्देश्य से ही वो प्रकट होते हैं और सदा सदा भगवान की सेवा करते हैं, अपने आयुधों के द्वारा और अपने जो है अस्त्र के द्वारा। और कहते हैं नमस्ते रेवती कांतः। जो रेवती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, आपको मेरा प्रणाम है। और नमस्ते भक्त वत्सलः। भक्तों पे कृपा करने वाले हे बलराम, आपको नमस्कार है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भक्त वत्सलः। बिना बलराम की कृपा के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। बलराम जी हमारे गुरु के प्रतीक होते हैं। गुरु परंपरा स्टार्ट ही बलराम जी से होती है। बलराम जी ही सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। भक्त वत्सल, हम पे कृपा करी है बलराम जी ने, और हम पे ये ज्ञान दिया है कि सेवा कैसे की जाए। वो सेवक भगवान है, वो दिखाते हैं अपने आचरण से, अपने कार्यों से कि कैसे सेवा होनी चाहिए भगवान की।
इतनी जबरदस्त सेवा कौन कर सकता है जैसे लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की। उनको तो 14 वर्ष का वनवास मिला भी नहीं था। उनकी भी शादी हुई थी, साथ ही साथ प्रभु श्री राम के साथ ही साथ हुई थी। तो उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था लक्ष्मण की, किसी को याद है? उर्मिला उर्मिला प्रभु उर्मिला उर्मिला। धन्यवाद। आप लोग भी सदा सदा साथ लगे रहते हैं। जो मिस हो जाता है तो बता देते। तो उर्मिला की भी शादी हुई, जैसे मतलब उर्मिला और लक्ष्मण की शादी हुई, राम सीता की शादी हुई, तो सिस्टर थी सीता मैया की, ये लोग सब। तो उर्मिला भी तो आखिर न्यू न्यू मैरिड हुई है ना, उसको क्या पति का साथ नहीं चाहिए? है, सीता मैया तो चली गई अपने पति का साथ देने के लिए, बोले जहां मेरा पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रहूंगी। तो उर्मिला के हृदय में ये भाव नहीं होगा क्या? क्या लक्ष्मण जी के हृदय में भाव नहीं हुआ कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूं? अभी अभी तो मैरिज हुई है, नई नई मैरिज हुई है प्रभु, और अभी से ही 14 साल के लिए छोड़ के जा रहे हो? ऐसा कैसे कर सकता है कोई? तो देखा जाए तो सबसे बड़ा त्याग 14 वर्ष का वनवास में तो लक्ष्मण जी ने किया। उन्होंने अपनी नई नई पत्नी को छोड़ दिया। उन्होंने जो बिना मांगे वनवास था उसको जबरदस्ती अपने ऊपर धारण किया। उनको मिला नहीं था, उनको कोई प्रेशर भी नहीं था। प्रभु श्री राम मना कर रहे थे, अरे लक्ष्मण तुम रहो यहाँ पे, मेरे पीछे पूरी सेवा करो तुम। लेकिन बोले नहीं, जहां राम वहां लक्ष्मण, मैं आपकी सेवा करूंगा भैया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने सबसे बड़ा त्याग सिखाया हमारे को। क्या हमारे साथ ऐसा है? हमारे यहाँ पता लगा शादी हुई है प्रभु जी की, नहीं नहीं, और बोले प्रभु चलो छोड़ो घर भी, घर बार छोड़ो, मंदिर में सेवा करो, तो कौन करेगा? है कोई करेगा सेवा? कोई नहीं करेगा। अरे माला छूट जाती है, शादी के टाइम तो माला छूट जाती, घर में फंक्शन होता है तो उसी में, अरे प्रभु माला नहीं हो पा रही हमारी, क्या करे? तो माला छूट जाएगी, छोटी छोटी बात, प्रसाद छूट जाएगा, भगवान की सेवा छूट जाएगी, सब छूट जाएगा अगर हमारे घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन हो जाता है तो। है कि नहीं? खुद खड़े रहते हैं फंक्शन करने के लिए। बाकी भक्ति के साधन वो सब बाद में देखेंगे प्रभु, अभी फिलहाल तो काम कर ले। तो छोटी छोटी बात देखनी चाहिए हमारे को। हम हर जगह सबसे पहले जो सेवा बंद करते हैं वो भगवान की सेवा ही बंद होती है हमारे से। सबसे पहले बंद होगी माला, सबसे पहले। कुछ भी हो, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो माला छूट जाएगी, घर में अगर कोई बीमार पड़ा है तो माला छूट जाएगी, घर में अगर बिजली गोल है तो माला छूट जाएगी, है ना? और घर में अगर कोई सेवा आ गई, नौकर चाकर नहीं आ गए, तो बोले प्रभु काम करना पड़ गया ना, इसलिए माला छूट गई। सबसे पहले हमारी क्या छूटी है? माला छूट जाती। बाकी चीजें कुछ नहीं छूटता। नींद नहीं छूटेगी, और खाना पीना नहीं छूटेगा, नहाना धोना नहीं छूटेगा, और अन्य अन्य जो कार्य होते हैं, किचन की सेवा है, ये सेवा है, वो सब नहीं छूटेगी, वो सब चलेगी बराबर, है ना? लेकिन माला छूट जाएगी। लेकिन लक्ष्मण ने बताया, लक्ष्मण जी ने, कि सबसे पहले प्रभु की सेवा, सबसे पहले प्रभु की सेवा होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। शादी हो गई, न्यू न्यू मैरिज, एकदम न्यू न्यू मैरिज, सपोज करो कोई हनीमून में जा रहा है शादी करके, और अचानक बोले नहीं नहीं तुमको जो है ना, हमारे मंदिर में पुजारी जी चले गए हैं और तुमको सेवा करनी पड़ेगी 10 दिन के लिए, तो कोई करेगा? अरे बोले प्रभु टिकट बनी हुई, कैसा करे? मेरे को तो पत्नी के साथ जाना है, आप किसी और को देख लो प्रभु, नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फोन ही उठाना बंद कर देंगे हम तो। है कि नहीं? साइलेंट में डाल दो बोले, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने स्वीकार किया, खुद स्वीकार किया, खुशी खुशी स्वीकार किया, बोले मैं चलूंगा। और उन्होंने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया, बोले 14 साल तक सोऊंगा भी नहीं, और अपनी निद्रा को अपनी पत्नी को दे दिया, और मिला को, वो सोती है। 14 साल वो सोती रही, और ये 14 साल पूरे के पूरे जागते रहे, क्योंकि निद्रा देवी ने पूछा, बोले ये संभव नहीं है, बोले कि एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे जाग जाए, ये संभव नहीं है, कुछ तो आपको सोना पड़ेगा। बोले मैं तो सेवा करूंगा प्रभु की, मैं कैसे सो जाऊंगा?
तो निद्रा देवी ने बोला फिर ठीक है, आप एक काम करिए, किसी और को अपनी निद्रा दे दीजिए, कम से कम वो सोता रहे आपके बिहाफ में। तो फिर अपनी पत्नी उर्मिला देवी को उन्होंने दे दिया, ताकि वो 14 साल पूरी सोती रहे और ये 14 साल पूरे जागते रहे। इस प्रकार उन्होंने भगवान की सेवा करी थी। तो सेवा का एटीट्यूड जो दिखाता है ना हमें को, हमको सिखाने वाले कौन है? बलराम जी। हैं? बलराम जी की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है ना, श्लोक क्रमांक, दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 5 में आता है। उसमें लिखते हैं, किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश प्रविष्ट हुआ, है ना, जिससे उसमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वंश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तो ये जो भगवान का पहले 6 पुत्र का वध कर चुका था कंस, और उसके बाद 7वां गर्भ जो धारण किया देवकी ने, वो भगवान का स्व अंश था, उसे ही अनंत कहते हैं। तो 6 पुत्र मरने के बाद 7वें के रूप में आए बलराम जी। तो 6 कौन थे? कहते हैं आचार्यगण कि जो 6 विकार हैं व्यक्ति के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जब ये 6 के 6 जीवन से बाहर हो जाते हैं, तब 7वां प्रवेश करता है, वो है गुरु बलराम, भगवान का प्रतिनिधि। काम, क्रोध, लोभ में फंसे रहेंगे तो गुरु आएगा ही नहीं जीवन। जब तक विकार बाहर नहीं होंगे, व्यक्ति भक्ति की शुरुआत कर ही नहीं पाएगा। जैसे ही जीवन से ये 6 विकार, व्यक्ति कामनाएं कर रहा है, क्रोध कर रहा है जीवन भर, है कि नहीं, लोभ कर रहा है, मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो लोभी व्यक्ति कैसे माला करेगा, कैसे भक्ति करेगा? जब तक वो ये तीनों गुणों में फंसा हुआ ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के कारण ये 6 विकार व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, है कि नहीं। ईर्ष्या कर रहे हैं लोगों से, जलन चल रही है आजकल, हर व्यक्ति जल रहा है, पूरा संसार जल रहा है। पड़ोसी से जल रहे हैं, घर वालों से ही जल रहे हैं, रिश्तेदारों से जल रहे हैं, बॉस से जल रहे हैं, है ना, भाई से जल रहा है, बहन से जल रहे हैं, मौसा, काका, फूफा, फुफ्फड़, पता नहीं कितने सारे रिश्तेदार हैं, सब जलन कर रहे हैं। कोई प्रेम कर ही नहीं रहा। कोई प्रेम करता है किसी से? सच बताइए। ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अरे वो अभी दिख भी रहा होगा अगर कहीं कहीं प्रेम, तो फिलहाल टेम्पररी है, जब तक किसी से कोई काम है ना तब तक चल रहा है। जिस दिन उसका काम हो गया, उसका काम आपका भी काम तमाम कर देगा वो। तो रिश्ते जितने भी संसार के हैं, वो केवल और केवल मतलब के चल रहे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन फिर भक्ति का शुभारंभ होगा। संसार में आसक्ति फंसाए रखने, जब जितना संसार में आसक्ति फंसाए रखेंगे, उतना भक्ति से दूर रहेंगे। जितना जल्दी संसार से अपनी आसक्ति को काटेंगे, उतना जल्दी भगवान की भक्ति में प्रगति करेंगे। क्योंकि दोनों विपरीत है ना, उल्टे हैं दोनों। एक माया है और एक कृष्ण है ना। माया क्या कहते हैं? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण के सामने अंधेरा बोल सकता है कि मैं, सूर्य के सामने क्या अंधेरा बोल सकता है मैं रहूंगा?
अंधकार तब तक है जब तक सूर्य नहीं है। जैसे ही सूर्य प्रकट होगा अंधकार को जाना ही पड़ेगा। किसी भी कारण किसी भी स्थिति में अंधकार नहीं बोल सकता कि मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, अब तो हमारा घर बन गया जी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, कितना ही कर लो। कई बार किराएदार होते हैं ना, खाली नहीं करते अरे भैया हमको 5 साल हो गए, ऐसे कैसे खाली कर देंगे। नहीं खाली करोगे तो धीरे धीरे फिर प्रक्रिया करेगा मकान मालिक, बाहर तो कर देगा आपको। तो मकान मालिक तो मालिक रहेगा, किराएदार तो किराएदार ही रहेगा। किराएदार मालिक नहीं बनेगा और मालिक अपनी चीज को छोड़ेगा नहीं। वैसी अंधकार जो है वो स्वामी नहीं है, वो दास है। प्रकाश सूर्य का दास है, सूर्य जैसे ही आएगा उस दास को वहां से हटना ही पड़ेगा। स्वामी नहीं है, वो टकरा नहीं सकता कभी भी। तो इस प्रकार जहां भगवान रहेंगे वहां माया नहीं रहेगी। तो जैसे ही व्यक्ति समझ जाता है कि संसार माया है और कृष्ण सूर्य है, और वो जैसे ही कृष्ण की शरण में जाता है तो माया का जो प्रकोप है वो खुद ब खुद खत्म होना चालू हो। तो जितनी जल्दी हम संसार से अपना प्रेम, परिजनों से अपना जो आसक्ति है वो सब काटेंगे, उतनी जल्दी भगवान कृष्ण का भक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो नहीं होगी। संसार के बारे में सोचते रहेंगे दिन रात, अपनों, मैं, मेरा शरीर, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, इनके बारे में ही अगर विचार करते रहेंगे तो भक्ति का समय मिलेगा कहाँ हमारे। रिश्तेदार बोलते हैं अरे खा लो हमारे यहाँ प्याज लहसुन वाला खा लो, बोलते हैं हमारे यहाँ प्रभु जी पार्टी है, आइएगा जरूर खाइएगा। हाँ ठीक है, आ तो जाएंगे हम, लेकिन खा नहीं पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ तो प्याज लहसुन बनाते हो, आप लोग ऑफर भी नहीं करते हो भगवान को, कैसे खा लेंगे। अरे खा लो प्रभु, हमारे लिए तो इतना तो कर लो। तो तुम हमारे लिए माला करोगे? वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हमसे माला नहीं होगी तो हम आपके आके खा लें। लोग क्या कहते हैं, इतना प्रेम से खिला रहा है, इतना प्रेम से बुला रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा, है ना, मैं उनके बहुत खास हूं। तो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि उनसे प्रेम किया जा रहा है ना। यद्यपि प्रेम वास्तविक नहीं, ये संसार का प्रेम वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यार। इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो अगर आपके रिश्तेदार का भी प्रेम है तो परमानेंट थोड़ी है वो। हो तो जाने दो कुछ, वही है ना, डंडा लेके घर आ जाएगा बाद में अरे तुमने ऐसा कैसा बोल दिया हमारे लिए जी, है? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसी के लिए अगर 99 चीजें आपने उसके लिए बहुत अच्छी कर ली, बहुत आपने उसका बहुत सेवा कर ली उसके लिए, और एक अगर आपने उसके लिए कुछ गलत कर दिया तो वो 99 आपके द्वारा की गई जो अच्छी बातें थी वो सब भूल जाएगा वो, और डंडा लेके एक के लिए आ जाएगा। ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे बोल दिया जी। कोई कोई किसी का वेल विशर नहीं है, बेसिकली कोई किसी का नहीं। जब तक हम ये इल्यूजन में हैं तब तक अपनों के बंधन में फंसे हुए, अदरवाइज उसके बाद ही निकल सकते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार जब तक हैं तब तक गुरु प्रवेश नहीं करेगा। और जैसे ही ये 6 विकार जीवन से बाहर जाएंगे तब बलराम रूपी गुरु हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। जैसे देवकी के घर में 6 गर्भपात, गर्भ 6 पुत्रों के वध के बाद जो है पहुंचे। 6 पुत्रों का वध कर दिया गया था कंस के द्वारा, आपको तो मालूम ही होगा, है ना। तो 7वां जो पुत्र था, गर्भ था, वो धारण किया देवकी ने, और वो भगवान बलराम थे, है ना। 5वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। फिर कहते हैं आगे कि भगवान ने क्या किया कि अपनी माया को जो है आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि हे, ये 7वें श्लोक में आता है, श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों के सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गायें निवास करती हैं। वासुदेव की पत्नी
रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही। वासु वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, कृपा करके वहां जाओ। ये बात चल रही है, भगवान अपने धाम में बैठे, गोलोक धाम में कृष्ण, और वहां पे योग माया को आदेश कर रहे हैं, हे माया तुम जाओ और क्या करो, ऐसी जो हमारा इस पृथ्वी में जो वृंदावन जो मथुरा धाम है वहां जाओ, और वहां जाके जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, तो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी ना, जो कि नंद और यशोदा के घर में रह रही थी कंस के प्रकोप से। वसुदेव कहाँ था? जेल में था। वसुदेव की पत्नी कौन? देवकी। और वसुदेव की पत्नी कौन? रोहिणी। दोनों उन्हीं की पत्नियां ना, कंफ्यूजन में मत रहना कभी। तुम व्रज जाओ और वहां पे जाके क्या करो, कह रहे हैं आगे श्लोक में 8वें में, देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा पूर्ण विस्तार है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ये कौन आदेश दे रहे हैं? कृष्ण ने माया को आदेश दिया कि जाओ और तुम ये काम करो। है देवकी के गर्भ में, लेकिन उसको निकाल के कहा डाल दो? रोहिणी के गर्भ में। ये काम दिया भगवान ने माया को। तो भगवान के इस अंश को बलदेव भी कहते हैं, है ना। बल देव मतलब बल के देवता को बलदेव कहते हैं। बलराम बल देने, 4 शक्तियां देते हैं बलराम जी, 4 शक्ति, 4S, 4S। कौन से? तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ। बलराम जी क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, सबको शक्ति देते हैं। और दूसरी S है, वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरुदेव है वो सबके, आदि गुरुदेव, प्रथम गुरुदेव बलराम जी वही है। और क्या देते हैं? सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना वही प्रदान करते हैं हमारे को। और चौथा जो है स्वीटनेस, मधुरता, भगवान की लीलाओं में मधुरता उन्हीं से मिलती है, बलराम जी से। तो 4S के प्रोवाइडर हैं बलराम जी, स्ट्रेंथ के, स्पिरिचुअल मास्टर के, सर्विस एटीट्यूड के और स्वीटनेस के। 4S बलराम जी के द्वारा ही भक्तों के जीवन में आते हैं। उनके जो है, जो ये 4 चीजें हैं, केवल और केवल बलराम जी ही देते हैं और कोई नहीं देता। तो उनसे हमको सीखना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे गुरु की सेवा करें, कैसे हमारे अंदर बल आए। जिसके अंदर बल नहीं है ना, उसको बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे बलराम जी मुझे बल दो। प्रभु कौन सा बल? क्या मेहनत करनी? क्या हमको लोहा लकड़ उठाना है? क्या है? क्या सीमेंट की बोरियां उठा उठा के ऊपर रखनी है? क्या काहे का बल चाहिए प्रभु? तो ये है भक्ति का बल। वैष्णवों के साथ अपने हृदय की बातों का जो है खोल खोल के चर्चा करना, गुरुदेव को अपने जो है कमियों का चर्चा करना, इसका बल, दृढ़ता का बल, 16 माला करने का बल। पहले मैं सोचता था लोग 16 माला करते कैसे, इतनी माला होती कैसे। जब मैं 1-2 माला करता था बहुत आश्चर्यचकित होता था, इतनी लोग माला 16-16 कर रहे हैं, ये कैसे होगा, कौन से समय में होगा। तब तो ऐसा लगता था समय है ही नहीं मेरे पास। लेकिन पता नहीं कैसे धीरे 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 भगवान की कृपा से बढ़ती गई माला। पहले 2 से स्टार्ट करी, फिर 4 हुई, 4 से 6 हुई, फिर 8 हुई। बहुत समय तक मेरी 8 माला चलती रही, फिर 8 से एकदम 16 पहुंच गया। 8 के बाद फिर दूसरा, ऐसा नहीं 10, 8, 10 नहीं किया मैंने, 10, 12 ऐसा नहीं, पहले 2, 4, 6, 8, फिर सीधा 16, ऐसे मेरी माला बढ़ी। तो ये कैसे बढ़ता है? ये बलराम की कृपा से, बल देते भगवान।
बल ही नहीं है हमारे अंदर। हृदय, मन जो है चंचल है। मन मन बैठता ही नहीं एक जगह। एक जगह बैठ के तो सुला माला कर ही नहीं पाते हैं। मन इधर उधर भाग रहा है। तो ये मन को शांत करने वाले कौन है? बलदेव जी। गुरु को हृदय की बात बताने की शक्ति कौन देते हैं, बल कौन देते हैं? बलदेव जी देते हैं। व्यक्ति को कई बार ना अपनी बात बताना भी नहीं आता, डरता है बेचारा। प्रश्न पूछने से लोग डर जाते हैं। प्रश्न भी नहीं पूछते क्लास में। कई बार देखा गया है। अरे प्रभु, हमारे प्रश्न पता नहीं कैसे होंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हमको भी कई बार महाराज जी के सामने बोलने में डर लगता है। अरे महाराज जी डांट देंगे, गधा क्या पूछता है, गधा अकल नहीं है तेरे को। अरे तो डर के मारे छोड़ो जी, नहीं पूछते। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने का बल देते हैं बलराम जी। संशय दूर करना है, प्रश्न पूछना है, वैष्णवों से हृदय की बात पूछनी है। कुछ अनैतिक दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। अरे प्रभु छोड़ो ना, हमारा क्या काम है। अगर वो संशय बना रहा तो हमारे विचार खराब हो जाएंगे सामने वाले के प्रति। तो क्या करें उसके लिए, कैसे उसको उसको दूर कैसे करें? तो उसको दूर करने का बल देते हैं बलराम जी। एक बार की बात है, पुरानी बात है। मेरा बच्चा छोटा सा था, उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बिठाया, हाँ मुंह खोलो बेटा, देखो आंख वांख देखा, पेट वेट में हाथ लगाया। बोले हाँ ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब दिख रही है, दवाई लिख के दे देता हूँ। तो बेचारा बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाया डॉक्टर को। तो बच्चे को बोले, बाद में मैं निकल के मैंने कहा तू बात नहीं किया डॉक्टर से? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बोले पापा वो घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को, मैं गिर गया था, तो वो दिखाने के लिए आया था। तो अरे तो डॉक्टर तो तेरा मुंह कान देख के देखो दवाई दे दिया, घुटने के बारे में तो तूने बताया ही नहीं डॉक्टर को। बोले मैं नहीं बोल पाया पापा। ओहो। फिर गए, अरे डॉक्टर साहब आपने तो प्रॉब्लम देखी नहीं, आपने तो कुछ और ही लिख के दे दी, पता नहीं क्या लिख के दे दिया उसने। तो कहने का अर्थ है कि ये बोलने की शक्ति भी कहाँ से आती है? कि बलराम जी देते हैं कि हम कुछ अपनी बात बता सके किसी को। बता ही नहीं पाते लोग, हृदय में ही रख लेते, छोड़ो जी, किसी को बुरा लग जाएगा, या हमारी जो है बेइज्जती हो जाएगी, या लोगों को ऐसा लगेगा हमको पता नहीं है। बहुत डर लगता है, लेकिन ये सच है। इसमें बात ये गलत नहीं है। कई बार देखेंगे ना क्लास में, जैसे मंदिर में क्लास हो रही है, 200-500 लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बीच में ना कोई भी प्रश्न नहीं पूछ पाता है। क्यों नहीं पूछ पा रहा है? क्योंकि बल नहीं है ना पूछने का, शक्ति नहीं। बेइज्जती वाला डर लग रहा है ना? अपनी, ऐसा लग रहा है कि हमारी हंसी ना हो जाए, जगत हंसी ना हो जाए, सब हंसते रहे, क्या प्रश्न पूछ दिया। तो ऐसा नहीं है। इसका बल देते हैं बलराम जी। प्रार्थना करनी चाहिए हमारे को बलराम जी से कि हे बलराम जी, मेरे को आप जो है बल दीजिए, ताकि मैं वैष्णवों के साथ अपने हृदय की बात कर सकूं। फिर अगला जो है स्पिरिचुअल मास्टर है, वे आदि गुरु हैं हम सबके। आदि गुरु, वो ही गुरु परंपरा स्टार्ट जो हो रही है, कृष्ण जो हो रही है ना, कृष्ण मतलब बलराम जी से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला विस्तार होता है कृष्ण से बलराम जी का, पहला विस्तार। और बलराम जी कृष्ण को सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं जो जिससे निकलता है ना एक्चुअल में, जैसे महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, या ऐसे अन्य अन्य जो अवतार होते हैं, जो हम देखते हैं पढ़ते हैं, इतने सारे इससे निकले इससे निकले, है ना? चतुर्व्यूह अवतार हुआ, जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, चारों निकले बलराम जी से। तो इस प्रकार हमने देखा है, बहुत सारी जगह पढ़ा है कि ये इससे बना, ये इससे बना, ये इससे ऐसे चल के विस्तार होता है। तो शास्त्र कहते हैं जो जिससे निकलता है ना, जिसका विस्तार जहां से होता है, वो अपने को उस मतलब उसको अपना स्वामी मानता है, उसके प्रति स्वामी की भावना रहती है। वैसे ही बलराम जी सदा सदा कृष्ण को स्वामी और खुद को सेवक मानते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हीं से विस्तार हुआ हूं। तो इस प्रकार कैसे सेवा की जाए, कैसे कैसे भी करके वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। बलराम जी हमारे पहले गुरु हैं, वो शक्ति देते हैं कि भगवान की सेवा की जाए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, किस तरह से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, इसका का पूरा ज्ञान हमारे को बलदेव जी देते, बलराम जी देते। पहले गुरु हो गए, आदि गुरु। और तीसरा है सर्विस एटीट्यूड, है ना, सेवा की भावना। तो कहते हैं जो जितनी भी भगवान की सेवा में जितनी भी वस्तुएं लगती हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं बलराम जी का ही एक्सपेंशन। मंदिर के चौखट, मंदिर का फ्लोर, है ना, भगवान की सेवा में यूज किया हुआ मृदंग, भगवान की सेवा में यूज किया हुआ करताल, घंटी, पूजा की सामग्री, भगवान की माला, भगवान के कुंडल, ये सब भगवान बलराम का विस्तार है। ये सब एवरीथिंग, सोचो बलराम जी अपना कहाँ कहाँ विस्तार कर रहे हैं। मृदंगा बनते हैं, लोग बजा रहे हैं, उनको जोर जोर से मार रहे हैं, और बलराम जी सब सहन कर रहे हैं। क्यों? ताकि कृष्ण का जो है कीर्तन हो सके, कृष्ण का नाम लोग ले सके। फ्लोर बन गया मंदिर का, मंदिर का पैरदान बन गए, लोग अपने पैर पोंछ रहे वहां पे हैं। क्यों? ताकि मंदिर स्वच्छ बन सके, कृष्ण जहां रह रहे हैं वहां पे पवित्रता रहे। तो ये सब बलराम का विस्तार है। हर चीज जो भी सेवा में लग रही है भगवान की, उनके चरण पादुकाएं हैं, भगवान के वस्त्र हैं, भगवान के जो है मुकुट है, भगवान के कुंडल हैं, हर चीज, भगवान के बैंगल्स हैं, सब किसका विस्तार है? वो बलराम जी का विस्तार। तो इस प्रकार बलराम जी सिखाते कि सेवा कैसे करें। कोई भी सेवा मिल जाए उसको करनी चाहिए। बलराम जी मना नहीं कर रहे, मैं इसका विस्तार नहीं बनूंगा जी, अरे मृदंगा नहीं बनूंगा, लोग बहुत मारते हैं, प्रभु बहुत मार पड़ती है, मैं नहीं बनूंगा मृदंगा। आप मेरे को एक काम करो, कुंडल बना दो, आप एक काम करो मुकुट बना दो, आप एक काम करो माला बना दो, हमेशा भगवान के साथ चिपके रहूंगा, लेकिन मृदंगा नहीं बनूंगा प्रभु मैं। बहुत पिटाई होती है मेरी। ऐसा नहीं बोलते वो, है ना। हम कितना चूजी होते हैं कि मेरे को प्रभु ये सेवा दे दो, प्रभु मेरे को ये वाली सेवा नहीं चल पाएगी प्रभु, नॉट पॉसिबल, मेरे को प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग अपनी चॉइस करते हैं सेवा में कि ये सेवा अच्छी है, वो सेवा अच्छी है, ये सेवा खराब है, वो सेवा खराब है। अरे इस सेवा में तो प्रभु हमारा नाम ही नहीं होगा ना। जूते की सेवा प्रभु, जैसे हमारी कल ही मीटिंग चल रही थी, है ना, बोले जूते की सेवा, जूते स्टैंड हमारे पास ना, वहां पे सेवा देने के लिए लोग कम है, कौन करेगा? तो कोई आगे ही नहीं आ पा रहा है। ये जूते की सेवा कौन करेगा? कौन देखने भी नहीं जाता जूते वाले को कोई। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, हमारी टीम के कुछ लोग कर लेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा आदमी हो गए तो हम जूते स्टैंड की भी सेवा को अपने ऊपर ले सकते हैं। डिपेंड करता है कितने लोग आए, अगर आ गए एक्स्ट्रा तो हम बिल्कुल करेंगे। तो चाहे जूते की सेवा हो, एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे बड़ी तो जूते की सेवा है। जो भक्त लोग आ रहे हैं, भक्तों के चरणों की रज मिलती है जूते की सेवा। सोचो, मैं अभी जब था बिलासपुर में, इस गिरीश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ 7 दिन में था, वहां पे बहुत सेवा करने का मेरे को मौका मिला उनको। तो मैंने देखा, नोटिस किया, सच में कुछ इतने बड़े बड़े जो वाकई में बड़े भक्त हैं, मतलब हम जो सीनियर भक्त हैं, मैं देखा, मतलब माताएं हैं कुछ, जो प्रभु जी जा रहे हैं तो उनके चरणों जहां पड़े उसकी रज को उठा के माथा में लगा रहे हैं। ऐसे मैंने देखा लोग ऐसे कर। भगवान स्वयं जब साक्षी गोपाल बनकर जाते हैं तो बोलते हैं मैं पीछे पीछे चलूंगा। तो उसके पीछे आचार्य कहते हैं क्यों क्यों पीछे पीछे ब्राह्मण के चल रहे थे भक्त के? ताकि भक्त आगे आगे चले तो भगवान उसके चरणों की रज को उठा के अपने माथे में लगा सके। भगवान ने सर दर्द की लीला भी करी थी नारद जी के सामने। जो बोले मेरे सर में दर्द हो गया है, तो नारद जी बोले मैं क्या करूं प्रभु, आपकी कैसे ये सर का दर्द उतार सकते हैं?
तो बोले जाओ मेरे किसी भक्त के चरण की रज लेके आओ, उससे मेरे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो नारद जी सब जगह गए, पहले उनकी रानियों के पास गए, उन्होंने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, नरक जाना पड़ेगा अगर हमारे चरण की रज भगवान के माथे पे लग गई तो। फिर सभी सभी के पास गए नारद जी, लेकिन फाइनली भगवान ने पूछा क्या तुम व्रज गए? व्रज गए, वहां गोपियों से पूछा क्या? बोले नहीं, वो तो छूट गया मेरे प्रभु। तो गोपियों के पास जाते हैं, तो नारद जी बताते हैं भगवान की स्थिति बहुत खराब है, कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हम क्या कैसे सेवा करें भगवान की, कैसे? तो बोले भगवान को भक्तों के चरण की रज चाहिए, क्या आप दे पाएंगी? अरे तो इतना बोले टाइम पास क्यों कर रहे हो नारद जी, आप तो सीधा रज ले जाओ, इतनी देर तक उनके सर में दर्द हुआ, हम अभी दे देते हैं हमारे चरणों की रज। गोपियां बोलती हैं, बोले भगवान के लिए अगर हमको नर्क भी जाना पड़े और भगवान का सर का दर्द अगर ठीक हो जाए तो ये हमारी सेवा ही तो है, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती। तो भगवान की सेवा करने के लिए भक्तों को भगवान भक्तों के चरणों की रज को स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। यद्यपि लोग इसे निकृष्ट या कम समझते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सेवा सबसे उत्तम है, जूतों की सेवा। तो हो सकता है हमारे को मिल जाए, डिपेंड करता है हमारे ग्रुप को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तैयार हैं शू स्टैंड की सेवा भी करने के लिए, हो सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है सर्विस, सेवा का एटीट्यूड है जो है बलराम जी का, और सेवा की बल की शक्ति भी वही देते हैं। पहले क्या हम कर पाते थे इतना कुछ? नहीं कर पाते थे, पहले तो समय नहीं मिलता था, सेवा करने की इच्छा नहीं होती थी, सेवा करने के लिए लगता था मैं योग्य भी नहीं हूं, मेरे पास बल भी नहीं है। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे शरणागति बढ़ती है, बलराम जी बल देते हैं और हम सेवा कर पाते हैं भगवान की। और चौथा, स्वीटनेस, भगवान की लीलाओं में मिठास डालने का काम करते बलराम। जितने भी पास टाइम्स हैं भगवान की, कहते हैं लगभग लगभग 20 असुरों का वध किया है भगवान ने, जिसमें से 17 असुरों का वध लगभग कृष्ण ने किया है और 3 असुरों का वध जो है बलराम जी ने किया है ना। तो भगवान की हर लीला में बलराम जी रहते, हर लीला में, ऐसा कभी नहीं हुआ नहीं रहे। कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं कृष्ण, तो बाजू में बलराम जी खड़े, सबका प्रोत्साहन कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, सबका प्रोत्साहन कर रहे हैं, सबका वर्धन कर रहे हैं, उत्साह का वर्धन कर रहे हैं बलराम जी साइड में बैठ के। माता यशोदा, नंद बाबा बेहोश पड़े, उनको उठा रहे हैं, अरे उठो उठो, कुछ नहीं, देखो डांस कर रहा है हमारा लाला, हमारा ठाकुर क्या कर रहा है देखो। तो हर लीला को बढ़ाने का काम करते हैं, उत्साह का बढ़ाने का काम करते हैं बलराम। तो भक्ति का बल कैसे देते हैं वो? अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, इन दो माध्यमों से वो भक्ति का बल देते हैं। कौन? बलराम। अनर्थ निवृत्ति मीन्स भक्ति में जो भी अवरोधक है उसको त्यागने की शक्ति देते हैं बलराम जी। अनर्थ निवृत्ति, भक्ति में, भक्ति के साधनों में जो भी अवरोध है ना, जैसे टीवी अवरोध है, मूवी अवरोध है? लोगों से जो है बातचीत ही खत्म नहीं होती, अपनों का जो है, अपने मित्रों की, पुराने संगी साथियों का ग्रुप जो है उसके बैठे हुए हैं। मेरे पास भी कितना फोन आता है हमारे स्कूल की, अरे हमारे स्कूल का गेट टुगेदर है, चलो आओ, इतने सालों बाद स्कूल के सब लोग मिलेंगे, हम पूरा दिन एक साथ रहेंगे। हमारे यहाँ बीच में किए थे लोगों ने गेट टुगेदर 6-8 महीने पहले, पिछले मतलब जो अभी छुट्टी कुछ टाइम पहले ही किए थे। तो बोले तेरा नाम लिखते हैं। अब मैंने कहा मैं क्या करूंगा आके वहां पे, न मेरे को खाना मिलेगा, न तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट होगा, तुम भौतिक संसार की बात करोगे, तुम उसके जीवन की, इसके बच्चे की, उसके पति की, उसके ससुराल की, उसके व्यापार की, उसका मोटापे की, पतले की, यही सब तो बात करोगे तुम लोग। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैं क्या करूंगा जान के, किसकी पत्नी कैसी है, किसका पति कैसा है, ये मेरा कोई काम नहीं। अरे बोले भाई चल तो सही। मैंने कहा ये सब नहीं होगा, तुम खाओगे पियोगे, नॉनवेज भी रखोगे तुम वहां पे, और वहां पे तुम डांस भी करोगे, तो मैं क्या करूंगा? ना करने की शक्ति आती नहीं, आती है क्या? नहीं। कई बार घर वाले ही बोल देते हैं, अरे तुम छोड़ो ये सब, चलो हमारे साथ
घूमने चलो, ये खाओ, ये खाना ही पड़ेगा तुम्हारे को। ना करने की शक्ति कौन देता है? बलराम जी। संसार इसी में ही परेशान है, लोग इसी में परेशान है बेचारे। मैं कितना बोलता हूँ, अरे नॉनवेज तो छोड़ दो, और वो बेचारे लोग प्रयास ही कर रहे हैं, अंदर से लड़ी रहे, हाँ भाई हाँ, चाहते तो है लेकिन छूट नहीं रहा। लोग को छूट ही नहीं रहा अंदर से। संसार का आकर्षण इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि व्यक्ति के अंदर जो है ना, शक्ति नहीं बची है उसको छोड़ने की। कई लोग मेरे को बोलते हैं मानना पड़ेगा, तूने कैसे सब छोड़ दिया, कैसे। मेरे बहुत बड़ा ग्रुप था भगवान की दया से। अब अच्छा, दया से कि छूट भी गया वो तो। इतने मित्र थे, इतना आना जाना था, सब ऐसी एकदम, एकदम हवा के जैसे तूफान आता है ना, सब उजाड़ देता है, वैसी ऐसी ये भक्ति की हवा आई कि एक सरे से सबको मना मना, ना 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 ना, छूटे तो छूटे, मैं अपनी कंडीशंस में, मैं अपने प्रिंसिपल में पक्का हूँ। तो इस हिसाब से भगवान, ऐसा है कि बोलने से ना भगवान भी परीक्षा भी ले लेते हैं। तू बड़ा प्रवचन दे रहा है ना, देखते हैं तेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो ऐसा उन्हीं की कृपा से ये शक्ति आई है, और उन्हीं की कृपा से आगे भी चलता रहेगा। ऐसी कोई परीक्षा मत लेना भगवान मेरी। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वो शक्ति देते हैं ना करने की। यद्यपि भगवान हमारे अंदर, जिसके अंदर शक्ति नहीं है ना, जो चाह तो रहा है भक्ति करना, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है संसार की आसक्ति, खाना पीना बाहर का, या कोई और, चाय नहीं छूट रही सपोज करो, आधा जीवन तो बेचारे चाय में ही अटके रहते हैं लोग। चाय नहीं छूट रही प्रभु, बाकी तो सब छूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम, कृपा करो, मुझे शक्ति दो, ताकि ये जो मेरी ये जो गलत चीज में मेरी आसक्ति है, इसको मैं छोड़ सकूं। ये शक्ति बलराम जी देते। अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, जो भक्ति के साधन है, जो भक्ति बढ़ाने की विधियां हैं, उसको स्वीकार करने की शक्ति। सुबह उठना 4 बजे, 3 बजे, अरे भैया, हमसे ना हो पाएगा, लोग यही परेशान रहते हैं। क्या जरूरत है इतनी सुबह उठने की प्रभु? नींद इतनी अच्छी बढ़िया भगवान ने दी है, सो आराम से उठो, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, 12 बजे उठते, 1 बजे उठते। मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। लोग रातों को जाग रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक पार्टी करके सो रहे हैं, और दोपहर को उठते सीधा 1 बजे, 2 बजे। ये हो रहा है हमारे रायपुर में। ये बहुत सारे लोग हैं जो इस कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो उनका सोने और हमारे जगने का टाइम एक ही हो जाता है। हम 3-4 बजे उठते हैं, वो 3-4 बजे सोते हैं। तो परफेक्ट वो श्लोक है ना, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृते संयमी, यस्याम जागृते भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। जो संसार के जागने का समय है, वो संयमी व्यक्ति के सोने का समय है। और जो भक्ति में अग्रसर होता है, वो उसका जो जागने का समय है, वो संसार के सोने का समय है। तो हम 4 बजे उठते हैं, वो 3 बजे, 4 बजे सोते हैं। हम 9 बजे सो जाते हैं, वो 12 बजे तक जगते रहते हैं, 1-2 बजे तक जगते रहते हैं। हमारा निद्रा का समय और उनका जो है सोने का समय एक है। कहने का अर्थ यह है कि अर्थ प्रवृत्ति जो शक्ति देते हैं उठने की, ये हमारी शक्ति नहीं है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूं, ये बलराम जी के द्वारा शक्ति मिली है। 16 माला करने की शक्ति ये कौन दे रहा है? मैं कर रहा हूं क्या? नहीं नहीं, ये बलराम जी शक्ति दे रहे हैं। सेवा का एटीट्यूड, सेवा कर पा रहे भगवान की, कोई लक्ष्मी दे पा रहा है भगवान की, कोई फिजिकली तन मन से कोई सेवा कर रहे भगवान की, तो ये कैसे कर पा रहे? ये बलराम जी दे रहे हैं, तभी कर पा रहे। हमारे अंदर शक्ति थोड़ी करने की। तो मन की चंचलता को खत्म करने की शक्ति देते हैं बलराम जी। जपा करने की शक्ति देते हैं बलराम जी। कई लोग जपा करते हैं, और जपा करते करते संसार की बातें भी चलती हैं। मैं तो पहले बहुत डाउट में आता था, लोग माला भी करते हैं और बीच बीच में फोन भी उठा लेते हैं, प्रभु मैं अभी रुको, कहाँ, यहाँ है काम है, बाद में बात करेंगे, फिर माला चालू। तो मैं सोचता था ये कैसे कर रहे हैं। बाद में पता पड़ा कि ये सब तो जप नहीं चल रहा है, ये सब गप गप चल रहा है। जप और गप में अंतर है। जपा में व्यक्ति
दूसरी चीजों को नहीं कर सकता, लेकिन गप में सब कर सकता है वो। और माला भी करेगा, साथ में फोन भी उठा लेगा, साथ में खाना भी खा लेगा, और मजाक भी कर लेगा, हंसी भी कर लेगा। तो ये शक्ति खत्म करने की कौन देता है? बलराम जी। हम अभी भी करते हैं, माला कर रहे हैं और इशारों में बात चल रही है, बाद में बात करता हूँ, अभी तो ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। आधा टाइम इशारे चल रहे हैं माला करते के समय, ये काम कर दो, वो काम कर दो, कौन आया कौन आया कौन गया, सब इशारे में चल रहा है, माला भी चल रही, सब चल रहा है। तो ये सब सिंसियरिटी नहीं है। माला मीन्स प्योर माला करना, नाम उच्चारण करना और नाम का श्रवण करना, ये माला कहलाती। ना कि माला चल रही है, टाइम देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मैसेज आ रहा है, घंटी बज रही है, कौन आ रहा है, भाई काम कर रही है उसके ऊपर नजर जा रही है, लाइट चालू है, व्यक्ति लाइट बंद कर रहा है बैठ के घरों की, और माला भी कर रहा है। वॉकिंग कर रहे हैं माला, प्रभु गार्डन में भी ले जा सकते क्या वॉकिंग करते करते? है। तो गार्डन में माला करते करते पूरे संसार को देख रहा है व्यक्ति, कौन क्या कर रहा है, कौन से पेड़ में कौन सा फूल खिला है, तालाब में मछली क्या कर रही है, वो जप कर रहा है कि माला कर रहा है, क्या कर रहा है? ये सब माला नहीं है, ये टाइम पास है। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा करने से, श्रवण कीर्तन बहुत जन्म करने से, तो भी भगवान का चरणों का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। क्यों? ऐसा जब जपा होता है तब यही हाल होता है, नहीं होता। क्योंकि जपा थोड़ी चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हम तो दिखाने के लिए जा रहे हैं माला लेके गार्डन में कि हम माला करते हैं, देखो देखो देखो। प्रदर्शन चल रहा है अपने आप का, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ। तो ये कोई भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है ये बेसिकली, है ना। तो जो सफलता दे उसको करने की शक्ति बलराम देते हैं, और जो कार्य से भक्ति में विफलता हो, जो भक्ति में अपराध हो, जो बाधक हो, उनको बाहर करने की शक्ति बलराम जी देते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, पर अब जब ये काम किया योग माया ने, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, है ना। क्या कहते हैं? सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया माया को, क्योंकि माया ने देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाला। तो भगवान प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी पृथ्वी में पूजा की जाएगी और इन नामों से तुमको पुकारा जाएगा। तो 9 नाम है, 9 नामों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नाम है, सॉरी 14 नाम लिखे हैं यहाँ पे, 9 नाम नहीं। तो ये सभी जो है माया का ही स्वरूप है, और इनकी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। तो कह रहे हैं आगे 13वें श्लोक में, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी के पुत्र संकर्षण भी कहलाए। संकर्षण इसीलिए कहलाए क्योंकि वहां से निकाल के यहाँ डाला गया उनको। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण श्री राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा, है ना। क्योंकि आनंद देते हैं इसलिए उनका नाम राम पड़ेगा, और क्योंकि बहुत शक्तिशाली इसलिए उनका बल नाम रहेगा, तो बल राम हो गया उनका नाम, है ना। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम इस तरह उन्होंने सेवा ली माया ने, और ये काम किया। कहते हैं, जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। जब देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में था, तब उस समय माया ने उसको निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाला। तो देवकी को क्या लगा? मेरा गर्भपात हो गया है,
फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा, जाता रहा। तो जब सब चिल्ला रहे थे तो उसमें कंस भी था, उसने भी यही देखा कि उसने भी विलाप किया कि ये कैसे हो गया, सातवां बच्चा कैसे चला गया। कह रहे हैं रोहिणी, जो ये आता है हरिवंश में, योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींचकर रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतः वह अत्यंत चिंतित हो गई, किंतु योग माया ने तब उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को अब पुनः स्थापित कर किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूं, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। तो रोहिणी को सपने में आके माया ने बताया कि मैं उसको देवकी के गर्भ से निकाल के तुम्हारे गर्भ में डाल रही हूं, इसके लिए इसका नाम संकर्षण हो। तो इस प्रकार बलराम जी का प्राकट्य होता है और बलराम जी हमें सारी शक्ति प्रदान करते हैं, सुनने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, समझने की शक्ति। शास्त्र पढ़ते हैं तो समझते कितना है, सुनते हैं तो समझते कितना है, ये शक्ति कौन देता है? पहले भगवत गीता पढ़ते थे कुछ समझ में नहीं आता था, अरे ये क्या क्या लिखा है, कहीं ज्ञान योग कहीं ध्यान योग, ये ध्यान योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, बल योग, बुद्धि योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, समझ में नहीं आता था। लेकिन अब धीरे धीरे बलराम जी की कृपा से सब समझ में आने लगा। तो शास्त्र ग्रहण करने की शक्ति भी बलराम जी देते, योग्यता अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो सदा अगर कोई चीज भी नहीं आ रही है जीवन में, कुछ चीज सीखनी है, कहीं कष्ट हो रहा है, तो हमें बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, मुझ पे कृपा करो ताकि मैं ये शास्त्र के सार को ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन को इसके हिसाब से चला सकूं। तो वो बल प्रदान कर देंगे हमारे को, हमारे जीवन। तो बोलो भगवान बलराम भगवान की जय, है ना। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज सभी जो है 12 बजे तक उपवास रखेंगे, प्रयास करेंगे, उसके बाद तो प्रसाद जो भी है पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यस नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप ये बता रहे थे कि बहुत बहुत जन्म करे श्रवण कीर्तन, तब वो नहीं पाए कृष्ण प्रेम धन। तो बहुत जन्मों तक कोई श्रवण कीर्तन भी करता है तभी भी वो कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, इसका क्या बताए थे, वो मैं थोड़ा सुन नहीं पाई थी। देखो ऐसा है, जब तक संसारी आसक्ति बनी रहेगी ना, जब तक शुद्धता नहीं आएगी, समर्पण नहीं आएगा, तब तक वो कार्य जो होता है ना, वो भक्ति का कार्य नहीं होता है। जो व्यक्ति अगर नाम जप कर रहा है, उसके अंदर भौतिक संसार की आसक्तियां बनी हुई हैं, तो बेसिकली वो भक्ति नहीं कर रहा, वो निर्गुण अवस्था में नहीं है। तो वो जो नाम जप कर रहा है, उससे उसको पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर किसी को स्वर्ग जाने के लिए नाम जप कर रहा है, वो अपने आप को धनवान बनाने के लिए नाम जप कर रहा है, या अपने परिवार की बेटे की नौकरी लगाने के लिए नाम जप कर रहा है, तो ये नाम जप बेसिकली सकाम कर्म हो जाता है ना। सकाम कर्म समझ रहे हैं? और सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म कौन करता है? रजोगुणी व्यक्ति करता है। रजोगुण में सकाम कर्म, बड़ी कर्मठ हो जाता है व्यक्ति, अरे मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अगर कोई बता देगा ना, अरे तुम एक काम करो, नाम जप करो ना, तुम्हारा मनोवृत्ति, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो जब ऐसा करता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको सामान चाहिए। सामान के लिए आप उसको बोलोगे ना जो करने तो वो कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेम तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो पुण्य कर रहा है, और पुण्य करके जैसे वो नाम जप करता है या जो भी काम करता है, तो उसको वो चीज की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो ये नाम होता है, ये स्वीकृति बनती है। जो हम पढ़े ना, 4 प्रकार की स्वीकृतियां हो जाती हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो ये स्वीकृति के रूप में उसके जीवन में चली जाती है, फिर आगे चल के उसके जीवन में कभी ना कभी भक्ति आएगी। तो इस प्रकार से वो फिलहाल तो उसको जो है वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो केवल भोग में लगा रहेगा। फिर कभी स्वीकृतियां
भक्ति के रूप में जब बड़ी होंगी तब वो भक्ति में आएगा, तब फिर वो ये सब चीजों को छोड़ के नाम जप करेगा, तब प्रेम प्राप्त होगा। तो ये धीरे 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 प्रोसेस, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यह अजीत माधव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। बहुत जितना भी मतलब कहा जाए कि क्या बताएं, इतना अच्छा प्रभु जी आपने इतना बढ़िया क्लास लिया। पहली बार मैंने बलराम जयंती की क्लास की सुना प्रभु जी। और प्रभु जी सबसे बड़ी आपकी कृपा, जिसे कोई किसी को थोड़ा बहुत धन दे दे, मदद कर दे, वो की कृपा नहीं होती। कृपा तो ये आप कदर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, कम से कम भक्ति में आपको सुन के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कृपा प्रभु जी है। हम तो ये समझते हैं कोई भी को अगर हम लोग भक्ति में जोड़ ले जाएं, जितना हमारे क्लास में जुड़ते हैं आपके माध्यम से, तो हम लोग वो सबसे बड़ी कृपा हो गई। किसी की आर्थिक मदद कर देना वो कृपा नहीं है प्रभु जी। तो मतलब आज की क्लास बहुत अच्छा रही प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। ऐसे धन्यवाद। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। प्रभु, तो ये जो योग माया है जिसको दुर्गा देवी कहते हैं, वही वो क्या कहते हैं, सुभद्रा देवी भी है क्या? हाँ वही है। यस, सेम है। देखो, माया जो है ना, उसके दो हैं। दो दो माया के जो है, जो एक है माया दो प्रकार की, एक योग माया है और एक महामाया। तो योग माया जो होती है वो भगवान से जोड़ने का काम करती है, और महामाया जो है संसार में भगवान से दूर करने का काम करती है। तो महामाया जो होती है ना, वो भौतिक संसार में आती है, और योग माया भी आती है, लेकिन बेसिकली योग माया भगवान के धाम में भगवान के साथ वहां पे रहती है, जो जो भगवान की बहन है सुभद्रा। तो उसी की परछाई को यहाँ पे महामाया कहते हैं। क्यों? क्योंकि है उन्हीं की परछाई, लेकिन भगवान से विपरीत दूर करने का काम कर रही है। तो माया के तीन विभाग बताए गए हैं, एक प्रधान, एक विद्या और एक अविद्या, है ना। तो प्रधान से तो भौतिक संसार प्रकट हो गया। विद्या जो होती है बेसिकली वो योग माया है, वो हमें भगवान से जोड़ने का काम करती है। और अविद्या जो है वो महामाया का भाग है, जो हमें भगवान से दूर करने का काम करती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि माया कैसे अपना विस्तार कर रही है। ये भगवान की शक्ति है बेसिकली। ठीक है। यस, जय किशन प्रभु जी फ्रॉम गुजरात। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी अरे भक्तों आप को। दिख ही नहीं रहे हो, आप सामने तो आओ कैमरा के। अरे वाह, हरि बोल। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हमारे जय किशन प्रभु जी के। बताओ प्रभु जी, क्या सेवा करें। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, सेवक हाँ। हम सेवक, आप स्वामी प्रभु जी। नहीं नहीं, हम दोनों सेवक हैं, स्वामी तो वो है। यस प्रभु। हमारे हमारे तो गुरु है ना प्रभु जी आप। गुरु है दीक्षा जरूर, लेकिन तो स्वामी नहीं है। यस। के दर्शन पाते ही प्रभु जी मन प्रसन्न होता है, ऐसे उठने का दिल करता है, नहीं तो उठता ही नहीं है प्रभु जी। वही है ना, अटका के पड़ी हुई है नींद में, जो है माया ने फंसा के रखा हुआ है ना। जी यस। जी प्रभु जी एक्चुअली जैसे अभी आपने बताया कि भाई 14 नाम, तो बस वो माया के बारे में पूछना था कि कौन, मतलब वो एक्चुअल कौन है माया देवी, वो वही पूछना था। तो अभी माता जी ने भी क्वेश्चन कर लिया। सुभद्रा ही तो है, भगवान की बहन है ना सुभद्रा, वही माया है। तो जी उसका छाया जो हो गई, उनकी छाया इस संसार में आती है, तो उसको हम महामाया का रूप देते हैं, जो चंडी है और जो दुर्गा है, और जो जो नाम मैंने पढ़ा है ना, अंबिका है, इन सब नामों से जानी जाती है इस संसार में। वो माया है, भगवान की बहन सुभद्रा, उसकी छाया जो है इस संसार में, भौतिक संसार में जो आती है, उसी को महामाया भी कहते हैं। और वो इन नामों से जानी जाती है और इन नामों से पूजी जाती है वो। जी जी प्रभु जी। हाँ, और जो भगवान और उनका डायरेक्ट भी एक्सपांशन होता है योग माया का, जो हमें हम लोग, अरे क्या कर म्यूट। तो जो माया है ना सुभद्रा देवी, उन्हीं का एक्सपांशन
योग माया भी है जो हमें भगवान से जोड़ती है, जिनको देवी प्रकृति भी कहा गया है 9वें अध्याय में। महात्मानस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृति आश्रितः। वो जो भगवान के भक्त होते हैं वो देवी प्रकृति के आश्रय में रह के भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो जो शक्ति है वो भगवान से जोड़ने का काम कर रही है। तो वो कौन है? वो भगवान की योग माया शक्ति है, जिनको देवी प्रकृति कहा जाता है। वो हमको भगवान के बारे में ज्ञान देती है तो हम भगवान से जुड़ पाते हैं। और महामाया भगवान से दूर करती है, भगवान का ज्ञान हमसे हटाती है। भगवान को मनुष्य बता देते हैं, अरे कृष्ण तो आदमी था ना, मरना पड़ा, कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। ये ज्ञान जो देने वाली शक्ति है वो महामाया हो गई। और जो भगवान कृष्ण को भगवान दिखाने की शक्ति करती है, वो ज्ञान देती है, वो हमारे को योग माया करती है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान समझ पा रहा है, भगवान के ऐश्वर्यों को समझ पा रहा है, या जो ये समझ पा रहा है कैसे इतने बड़े ब्रह्मांड नायक हैं वो इस संसार में आते हैं और कैसे अपने मित्रों की जो है खेल खेलते हैं, उनका जूठा खाते हैं, कैसे ब्रह्मांड के स्वामी, पूरे संसार के स्वामी वो अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। जब ये आ जाता है ना, जब ये बात हमारे को समझ में आ जाए कि जो अर्जुन के रथ का सारथी है वो ब्रह्मांड का स्वामी है, ये बात जो कन्विंस कर दे तो योग माया है। और अगर ये बात ला दे कि नहीं नहीं, एक सारथी, एक ड्राइवर, वो स्वामी नहीं हो सकता, जो ये बात हमको विश्वास दिलाए, वो महामाया हो गई। बात एक ही है, रथ के सारथी बने हुए हैं, अब वो भगवान है, इस पे विश्वास दिला रही तो आप योग माया के संरक्षण में हो। और अगर वो ड्राइवर समझ के, व्यक्ति समझ के, मनुष्य समझ के उसको बोलता है नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, तो वो माया के चक्कर में, महामाया के चक्कर। ठीक है प्रभु। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने 4 प्रकार की शक्ति बताई थी, हम्म। जो कि एक तो बल देते हैं, सेवा देते हैं और मधुरता देते हैं। तो दूसरी शक्ति मुझे नहीं समझ में आई सर प्रभु जी। गुरु देते ना, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। ओ, जी 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 चार प्रभु होते जी। हैं ना, एक जी सेवा, जी एक स्वीटनेस, एक बल, और एक गुरु। ये चार चीजें बलराम जी के द्वारा ही प्राप्त होती है हमारे जी जी प्रभु जी। को। यस, धन्यवाद। प्रभु जी, आपने जो बोला था कि हम लोग वॉकिंग करते हुए करते हैं, क्या वो गलत है? मैं भी कभी कभी वॉकिंग करते हुए घर के सामने ही जप कर लेती हूँ सर प्रभु जी। 4-5 माला तो कर लेती हूँ। उसमें करने के लिए देखो 16 माला ऐसा है, पर वो 4 माला ना मैं खाना खाने के बाद टहलते हुए करती हूँ प्रभु जी। देखो तो ऐसा है, जैसे जी जी टहलते हुए माला करने में मनाही नहीं है, लेकिन टहलते समय ना ऐसे संसार का दर्शन नहीं करना चाहिए। पतला का गार्डन चले गए और वहां पे सबको देख गार्डन रहे में हैं। प्रभु जी, अपने मैं घर के सामने। जी 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 प्रभु मैं जी। आपको बस केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक काम जी करिए, अपने घर में अपने कमरे में एकांत में थोड़ा सा आगे पीछे चल सकते हैं, क्योंकि बैठे बैठे नींद आती है, कभी हमारे को आलस आ जाता है, तो उठ गए, माला करते करते ध्यान लेकिन माला में होना चाहिए। नाम जी बोलना और नाम सुनना, इसमें ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा टहल के भी माला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी, माला करते हुए मतलब जो अपन माला लेते हैं, गिनती वाला माला, उसको रखना ही जरूरी है कि हम उंगलियों से भी कर सकते हैं? देखो उंगलियों से करेंगे ना तो ध्यान आपका उंगलियों में चला जाएगा, जी आप प्रभु जी। काउंटिंग की ओर आपका ध्यान चला जाएगा, माला में नाम में ध्यान नहीं जाएगा ना। इसलिए माला चलती रहेगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब खुद ब खुद सुमेरु आ जाएगा तब होगा, अरे 108 हो गई मेरी, फिर ठीक है दोबारा। तो क्या होता है कि उसमें पूर्ण माला में ध्यान जाए, इसलिए माला में करना बेटर है। लेकिन कर तो आप कैसे भी सकते हैं, कई लोग काउंटर में करते हैं, कई लोग उंगली से भी कर लेते हैं। तो जो उंगली उंगली से ये मतलब आप दिन भर माला नाम जपिए, तो जब लेकिन 16 माला या जो नियम है उसको प्रयास करना चाहिए कि माला में करें तो ज्यादा ठीक है। लेकिन अगर माला नहीं है किसी कारणवश तो उंगली भी चल जाएगी, काउंटर भी चल जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ जो है वो माला में।
क्योंकि स्कूल में तो मैं माला नहीं ले जाती हूँ ना प्रभु जी, तो वहाँ ऐसा ही हाँ कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम हाँ, मिलता है। नो नो प्रॉब्लम, आप उसमें भी कर सकते हो। छोटा सा तो जी काउंटर होता है ना, घड़ी की तरह, एक उंगली में पहन लो, उसमें कर लो, वो फिर भी बेटर है। जी जी प्रभु जी। हमारे सेंटर में मिल जाएगा आपको, आप उसको जी खरीद लो और एक उंगली में पहन के उसको कर लो, वो फिर भी बेटर है, उंगली में जी जपने से बेटर जी प्रभु जी। है। यस, यस आनंदायनी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज की कक्षा बहुत ही सुंदर रहा आज का। और बलराम जी के बारे में तो हम लोग सुनते हैं, यहाँ वहाँ से बहुत सारी चीजें सुने हैं, लेकिन आप भी बताते हैं कक्षा में, माया के बारे में भी बताए हैं, बहुत सारी चीजों की व्याख्या की है। लेकिन ये जो आज आपने बलराम जी के बारे में व्याख्या की, कुछ अलग ही तरीके से और बहुत ही सुंदर, पॉइंट टू पॉइंट आपने जो समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सब चीज को नोट भी कर लिया है। और इसको आप तो बताए हैं, तो एक बार बताने से तो थोड़ा बहुत सारी चीजें निकल जाती है, दिमाग में रहती नहीं है, तो और एक बार इसको पढ़ भी लेंगे। और ये बलदेव जी के बारे में कौन से कैंटो में है प्रभु जी, भागवतम के? 10वें कैंटो में, ये जो मैंने अभी श्लोक पढ़े ना, जी, 10वें कैंटो के दूसरे अध्याय से श्लोकों को पढ़ा मैंने, जिसमें 10वें बलराम जी के हाँ जन्म का वर्णन आता है। के बारे में बताया और हर चीजों के बारे में बताया। बलराम का जो व्याख्या किया आपने, बल और राम का क्या अर्थ होता है ना। बहुत बहुत जगह में बलराम को राम भी कहा गया है ना। तो बहुत ही सुंदर रहा आज का कल क्लास। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सावित्री माता जी कहिए। सावित्री माता जी, एक बार की बात है। अच्छा, यस प्रश्न पूछिए माता जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, बाकी तो सब हल हो गया, वो चार बल का बलराम का जी का, पर मेरा 10 मिनट लेट हो गया था प्रभु जी, इसलिए मैं सुन नहीं पाई थी स्टार्ट में, लेकिन माता जी लोग ने पूछा तो पता चल गया। प्रभु जी जब ये बलराम माता देवकी के गर्भ से योग माया ने बलराम जी का संघर्ष किया, तो क्या रोहिणी माता भी गर्भवती थी उस टाइम पर? इसकी पूरी कथा जो है ना, वो लिखा हुआ एक हरिवंश कौन सी एक उस बुक में है, उसको पढ़ना पड़ेगा सारी चीजों को समझने के लिए, है ना। तो मैं ऐसे उत्तर नहीं दे सकता सीधा सीधा कि क्या प्रभु जी आपको। आपने बोला मतलब रोहिणी माता को संकर्षण किया करके कि फिर से स्थापित किया, तो हाँ, देखो मैंने सीधा सीधा तात्पर्य पढ़ के सुनाया आपको। लिखा है 10वें कैंटो के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, इसमें कैंटो में लिखा है तात्पर्य में, है ना। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो देवताओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया है। किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींचकर रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया है। उस कुछ समय बाद जब वह जागी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतः वह अत्यंत चिंतित हो गई, किंतु योग माया ने तब उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को अब पुनः स्थापित कर दिया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूं, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। तो ये मैंने आपको पूरा पूरा पढ़ के सुना दिया। तो इसका अर्थ ये निकलता है, मेरी बात समझिए, वो गर्भवती तो बिल्कुल होगी ना, उसको तो जी प्रभु जी वो एक कंफर्म करना था। बच्चे का जन्म होगा तो ये तो संसार को दिखाना पड़ेगा कि गर्भवती है। लेकिन कहने का अर्थ ये है, योग माया क्या करती है, ये वर्णन है कथाओं में भी, कि जो है ना गर्भ में हवा को भर देती है। योग माया क्या काम करती है, जब भगवान भी आने वाले थे कृष्ण, तो देवकी के गर्भ में जैसे गर्भवती महिला को लगता है ना, वैसी वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा महीने को फील करती थी। कैसे? योग माया क्या करती थी, उसके गर्भ में हवा को भर देती थी। भगवान नहीं आते थे, भगवान तो एंड मौके में जब जन्म होता था तब प्रवेश किया भगवान ने, तब भगवान प्रकट हो गए सीधा का सीधा। लेकिन पूरा 7 महीने 8 महीने में गर्भ में भगवान नहीं थे।
तो 7-8 महीने तक कौन था? माया की शक्ति से हवा थी। तो वही हवा रोहिणी के गर्भ में भी थी। तो रोहिणी को 7वें महीने में लगा कि मेरा शायद गर्भपात हो गया। क्यों गर्भपात हो गया है? क्योंकि वहां देवकी के गर्भ से जैसे ही भगवान को खींच के निकाला गया, तो यहाँ रोहिणी के गर्भ में भी उसको लगा मेरा गर्भपात हो। तो भगवान का जब आदेश था तो उसको स्थानांतरित किया गया। तब योग माया ने फिर उनको सपने में बताया कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैंने वापस से स्थापित कर दिया है तुम्हारे गर्भ में। तो इसका नाम होगा संकर्षण। तो इस प्रकार का हम इसको समझ सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी। मैं एक कथा सुनी थी कि जब वहां पर उनको स्थानांतरण किया गया तो यहाँ पर माया खुद थी, और जब कंस ने मारने के लिए उसको किया तो आकाश में माने चली गई और पटक के मारना चाहा, तो वहां से आकाशवाणी की कि तुमको मारने वाला पैदा हो गया है, ऐसे करके कृष्ण, ऐसे करके। ये तो सही है ना, ये तो अभी होगा ना। जैसे अभी ये तो 7वें गर्भ की बात हुई। तो जब 8वां गर्भ कृष्ण की बात आएगी ना, तब ये होता है कि वहां से जो है वसुदेव जाते हैं और वहां से उसकी कन्या को लेके आ जाते हैं, है ना। तो कन्या को जब लाते हैं यहाँ पे रखते हैं अपने पुत्र की जगह, तब कंस आता है 8वें पुत्र को मारने के लिए। तो देखता है अरे ये तो कन्या है। तब फिर जैसे ही मारने के लिए उठाता है तो वो हवा में प्रकट हो जाती है, हवा में चली जाती है और बोलती है मैं तो माया हूँ, मैं तो देवी हूँ, मेरे को क्या मारेगा तू, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वहां जा चुका है। तो ये 8वें गर्भ में जब होता है तब ये बात होती है। हाँ तो प्रभु जी, तो ये 8वें गर्भ का जो थी, तो ये भी क्या महामाया ही थी क्या? हाँ, ये वही तो है। सुभद्रा देवी तो आती है भगवान की लीलाओं में, सब पार्षद उनके जी साथ आते हैं उनकी जी सेवा जी करने के लिए। तो उनको भी मौका मिला, मैं भी जाऊंगी, कैसे नहीं जी जाऊंगी, मैं जी, भी यही भगवान की सेवा। महामाया है ना। जी जी। हाँ, ये योग माया है, बेसिकली योग योग, माया। योग माया जी। महामाया तो भगवान से दूर करने का काम करती है, और योग योग माया माया, जो सुभद्रा मैया है जो वो सुभद्रा मैया, माया है, उन्हीं की योग माया है, और उन्हीं से उनकी छाया जो है वो महामाया है ना। महामाया। ठीक, अभी समझ में आया। है ना। ठीक। ठीक है। तो एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया फॉरेन में, प्रभुपाद व्हाट डस राम मीन्स इन हरे कृष्ण महामंत्र। राम किसे कहते, राम कौन है हरे कृष्ण महामंत्र में? हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने कहा जिसकी मति जैसी, प्रभु की सूरत देखी उसने वैसी, है ना। तुमको अगर राम में राम देखना है तो राम ही है वो। अगर तुमको राम में बलराम को देखना है तो वो बलराम बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारे को राम में राधा माधव दिख रहे हैं तो वो सॉरी, कह रहे हैं अगर तुमको राम में राधा माधव, राम का जैसे हम अलग अलग करते हैं रा और म, राम से राधा और म से माधव। तो कह रहे हैं शिला प्रभुपाद अगर तुमको राम में राधा माधव दिखते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र में राधा माधव ही हैं। जो जिसकी जैसी मति उसको प्रभु की सूरत देखी वैसी। तो आप चाहो तो हरे कृष्ण महामंत्र में राम को राम समझोगे तो उसके साथ जो हरे हो जाएगा वो सीता मैया हो जाएगी। और राम को बलराम समझोगे तो उनके साथ जो हरे है वो रेवती हो जाएगी। और राम को अगर राधा माधव जानते हो तो वहां पे भी राधा रानी रहेगी। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि राम बलराम भी हो सकते हैं, राम राम भी हो सकते हैं, और राम राधा माधव भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर 12 बजे तक उपवास रखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा, निर्जला सजला सफला, जैसा भी रखना रखिए। 12 बजे के बाद अपना पारण करिए, भगवान का नाम जप करिए ज्यादा से ज्यादा। और आज रक्षाबंधन भी है, तो आप सबको रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और बहुत ही जल्दी जन्माष्टमी की तारीख आ रही है। जिन्होंने अपना अपना योगदान नहीं दिया है,
जिन्होंने अब उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम, को दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।